वो ये सारे कि गैस ला ही पढ़ते पे हैं, ये सारा टॉपिक चलता पे है। सो गैस ला के मोबाइल ला और चार्ज ला चार्ज ला जो पढ़ते पे हैं, जी गैस होंगी है वो कि गल करते हैं जी, ये प्रैशर की गल करते हैं, वॉल्यूम की गल करते हैं, टैंपरेचर की गल करते हैं। ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी ला पढ़ते पे हैं जिन्हें गैस ला बोलते हैं, जिवें बॉयल ला पढ़िया, चार्ज ला पढ़िया वा, या जो असीं हुण ला अज पढ़ते हैं ये वाली वीडियो वो सारे ला किहदे इर्द गिर्द घूमते पे हैं या किहदे आलमंड जिहड़े आ घूमते पे हैं। प्रैशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टैंपरेचर ऑफ गैस। सो देखो जी पहला कि पिछले वीडियो अं बॉयल ला और चार्ज ला जो वा चंगी तरह डिटेल में पढ़ लिया वा। हम अं अज थर्ड ला पढ़ांगे जी जोड़ा गेन-लोसेक ला, इन्हूं बोलते हैं गेन-लोसेक ला। सो देखो जी जोड़ा गेन-लोसेक ला वा इहदे विच की हुंदा जी, इहदे विच असीं देख सकते हैं जिहड़ा साडा प्रैशर और जिहड़ा टैंपरेचर है, प्रैशर और टैंपरेचर इहदे विच की करदे हैं जी वेरीएबल। आप लिख सकते हैं प्रैशर एंड टैंपरेचर इन गेन-लोसेक लॉ इज वेरिएबल। देखो ये जो प्रैशर और टैंपरेचर है वो क्या जी वेरिएबल है। नाल लिखो जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो जो गेन-लोसेक लॉ वा ये प्रैशर ऑफ गैस और टैंपरेचर ऑफ गैस जो वा वो वेरिएबल है, बट वॉल्यूम ऑफ गैस जो वा वो कांस्टेंट है। सो उसके बाद देखो जी ये की होगा साडा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इधर लिख सकते हैं v = कांस्टेंट। सो ये की होगा जी आप कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। तो ये हमारा प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ऑफ गैस है। सो ये देखो जी जरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उल्टा, जब हम ये प्रूफ करेंगे कि जब ये कांस्टेंट आ जाएगा। हुन ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इनको मैं मूव कर दूंगा कि जब ये कांस्टेंट आ जाएगा और जी टी इधर शिफ्ट होगी। जी टी है दी वो ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੌਰੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ, ਇਧਰ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਬਦਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ जी कांस्टेंट वॉल्यूम और नाल इक्वल टू है। सो ये वाला का फार्मूला आ गया। देखो ये अगर मैं सिर्फ कांस्टेंट लिखा था वही कांस्टेंट वॉल्यूम भी लिख सकते टी भी लिख सकते बट इन्हें चाहिए जितना मैं लिखा है नहीं। सो उसके बाद देखो जी अगर सारे को एक तो ज्यादा गैसेस है, मान लो मैं तो दो गैसेस है, दो गैसेस का क्या करता हूं। सो देखो जी फॉर टू गैसेस for two gases, clear है two gases है जी, for two gases 1 and 2। तो देखो मैं इधर 1 and 2 दो गैसेस लेके कर रहा हूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ टेंपरेचर ऑफ गैस का और ਇਹਦਾ वॉल्यूम कांस्टेंट है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਸ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ 2 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੇਨ-ਲੋਸੇਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ गैस 2 डिवाइडेड बाय टेंपरेचर ऑफ गैस 2 और अगेन वॉल्यूम कांस्टेंट। सो अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 गैसेस है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, अगर 3 गैसेस है तो फॉर्मूला आगे शो होगा इतना ही रहता है। सो इसका राइट ही आंसर है। सो ये वाला भी आंसर है, ठीक है जी। उस तो बाद देखो इसका ग्राफ बनना, ग्राफ भी मैं ड्रा कर रहा था। सो ये ग्राफ वास्ते थोड़ी लाइन मारू मेरे को, ये वाली तो लाइन मार ली है क्योंकि अब पूरा ग्राफ का जगह अलग कोई चीज नहीं है। सो इसके वास्ते की करना है, इसके वास्ते मैं दो कोऑर्डिनेट लूंगा या दो एक्सिस लूंगा, एक्सिस बोल देते हैं वैसे आप। सो देखो जी ये मेरा इधर एक एक्सिस आ गया जिन्हों ही की बोलते हैं एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और ये वाला मेरा ऑर्डिनेट आ गया, ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस बोल देते हैं। सो ये वाला मेरा ओरिजिन पॉइंट आ गया जिथे
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की करते हुए इंटरसेक्ट कर देते हैं और दोनों परपेंडिकुलर एंगल क्रिएट कर देते हैं। मतलब मैं तेरे लाइंस ड्रा करूंगा क्योंकि एक साइड मेरा मान लो इधर मेरा प्रेशर ऊपर ਨੂੰ मेरा प्रेशर राइज करता है और इधर ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ और डाउन पोजीशन टू अप पोजीशन सारा ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨ ड्रा करूंगा। एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी। तो ये फर्स्ट लाइन है इनको मैं मान लिया जी वॉल्यूम ऑफ गैस और इनको मैं मान लिया जी सेकंड लाइन है वॉल्यूम ऑफ गैस 2 और थर्ड वन वॉल्यूम ऑफ गैस 3। सो उसको देखो जी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਇਹਦਾ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ V1 V2 और V3 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਈਜ਼ਰ O ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ V1 ਲੈਸ ਦੈਨ V2 ਲੈਸ ਦੈਨ V3 ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ V3 greater than V2 greater than V1 चाहे ऐसा लेस देन की फॉर्म ले लो चाहे ग्रेटर देन की फॉर्म ले लो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो ताकि बात क्या है दोनों मेथड ठीक है। सो दे देखो जी जिथे साडा वॉल्यूम कांस्टेंट साडा है वॉल्यूम जेड़ा वा ये कांस्टेंट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਡਾ ਵॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵॉल्यूम ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ कांस्टेंट volume is also known as तो ये भी मैं नीचे नोट करूंगा और ये साडा ਜਿਹੜਾ वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कांस्टेंट है। सो जिथे साडा वॉल्यूम ऑफ गैस ਜਿਹੜਾ कांस्टेंट ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। सो मैं लिखा था कांस्टेंट वॉल्यूम is also known as ये अल्फा साडा आइसो कोर्स ये कोई बोल सकते हैं कि आइसो कोर्स या हम कह सकते हैं आइसो तो देखो जी अगर साडे ये शेड ना बढ़े अगर कहते टेंपरेचर जेड़ा वा कांस्टेंट है उन्होंने बोलना है अगर कांस्टेंट टेंपरेचर है इट इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर देखिए साडा प्रेशर जेड़ा कांस्टेंट है इट इज आल्सो नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस या आइसोबार। हुन इधर साडा कांस्टेंट वॉल्यूम है इट इज आल्सो नोन एज आइसोकोर्स और आइसोकोरिक प्रोसेस। ये कितने चीजें कहते हैं ये इसको पिछले लावा जिसमें साडा टेंपरेचर कांस्टेंट होगा इट इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्म्स जिसमें साडा प्रेशर कांस्टेंट होगा इट इज आल्सो नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोबार। और इधर सारा कांस्टेंट वॉल्यूम है इट इज आल्सो नोन एज आइसोकोर्स और आइसोकोरिक प्रोसेस। सो ये जितना रिजल्ट चेक करने वाली है। सो एक मुझे यूज कितने होता है एरा मतलब यूजर का देना यूजर का सो देखो जी तुम ना चेक करो जो सारा विंटर सीजन होगा सर्दियां होनी है तुम ना आपके बाइक से टायर ले जाओ सुबह मॉर्निंग टाइम में आप बाइक से टायर ले सकते थे क्योंकि विंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ 1 डिग्री सेल्सियस ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਊਗਾ 4 ਹੋਊਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੂਗਾ अगर ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ डिक्रीज हो गया तो फिर प्रेशर भी होगा। अगर टेंपरेचर ऑफ गैस या टेंपरेचर ऑफ एयर डिक्रीज हो गया तो प्रेशर ऑफ एयर भी होगा जी डिक्रीज हो गया। अगर गैस की बात करनी है टेंपरेचर ऑफ गैस का डिक्रीज हो गया तो प्रेशर ऑफ गैस भी होगा डिक्रीज हो गया। बीच से जो सारे गड्डियों के टायर है ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਫਲੈਟ ਹੋ ਗਏ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਫਲੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ। ਸੋ समर सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਾਜੀ देखो समर सीजन ਦੇ ਸਾਰਾ ऑर्डिनरी टेंपरेचर कितना होगा मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर अगर साਡਾ
टेंपरेचर ऑफ गैस मैक्सिमम है तो प्रेशर ऑफ गैस मैक्सिमम होगा। ये एक कंडीशन में भी होगा जी। अगर कोई समर सीजन में क्या होता है हेलीकॉप्टर टायर दे देते हैं ना, मान लो टेंपरेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, फिर क्या होगा जी टायर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨ ਫਲੈਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਾ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ बहुत ज्यादा हो गया सारे ਜਿਹੜੇ टायर है वो बस्ट भी हो सकते हैं, बस्ट भी फट भी सकता टायर ਜਿਹੜਾ पाट भी सकता ਉਹਨੂੰ बस्ट बोलते हैं। पहले तो बता दो जी अगर समर सीजन की बात करें अगर सारा टेंपरेचर ऑफ गैस राइज करता है प्रेशर ऑफ गैस भी राइज करता है। अगर टायर की बात करिए अगर ये गर्मियों में या समर सीजन में टायर देखते हैं ਜਿਹੜੇ टायर है सारे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ एयर है एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इन सारे ਜਿਹੜੇ टायर है कहीं पंक्चर नहीं होते इन फ्लैट हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा टेंपरेचर राइज हो गया, टेंपरेचर ऑफ गैस बहुत ज्यादा राइज हो गया, प्रेशर ऑफ गैस में बहुत ज्यादा राइज हो गया उधर जो वही सारा का टायर है बस कर दूंगा बस में भी फट दूंगा। सो ये तो डेविएशन लॉ है। उस तो बाद ये सेकंड लॉ की बात करते हैं, इसको मैं रेज कर देना जी। ये सारा सेकंड लॉ है, ये मैं पहले रेज कर रखा वा कि मेरा थोड़ा टाइम ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ सेव हो जाऊगा। सो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਵਾ ये सारा नेक्स्ट लॉ हुआ। वैसे मैं तो साइड पे लिखा ही है सारा, इसका नाम है गाइड नंबर 4 आगे लिख लो एवोगैड्रो। एवोगैड्रो एवोगैड्रोस लॉ। सो देखो जी ये सारा फोर्थ लॉ है। इधर मैं डेफिनेशन पहले ही नोट की है। तो देखो जी ਜਿਹੜਾ एवोगैड्रो लॉ वो आप स्टेज पे कर देते हैं क्योंकि इधर मैं पहले नोट करके रखा था। देखो जी फर्स्ट डेफिनेशन है ये चीज है 1 मोल ऑफ ऑल गैस। देखो जी 1 मोल क्या होता है, ये गैस को मेजर करना गैस को मेजर करने की बूंद होती है। तो देखो जी ये गैस की स्टडी कर रहा है जितने भी लाभ सारे गैस के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो देखो जी 1 मोल क्या ये कि गैस को मेजरमेंट करता है, गैस को मेजर करता है। 1 mole of all gases consists of जब कह सकते हैं combination of same number of molecules। देखो जितनी भी गैसेस होती है जितनी भी गैसेस है अगर जो ना 1 मोल जितनी भी गैसेस है एवरी गैसेस ऑल गैसेस की बात कर लो। अगर कोई भी गैस की बात कर लो चाहे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है फ्लोरीन है क्लोरीन है मींस के ये भी गैस की बात कर लो अभी वो 1 मोल गैस लेनी है। और जो 1 मोल गैस है वो की करती है जो इकट्ठी होती है जो कंसिस्ट होती है जो का कॉम्बिनेशन होता है दे कैन ऑक्यूपाई या दे कैन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगी। चाहे भी ऑक्सीजन गैस ले लो चाहे ऑक्सीजन गैस ले लो चाहे क्लोरीन ले लो पहले करके ऑक्सीजन ले लिया क्लोरीन ले लिया और उसके बाद वही नाइट्रोजन ले लिया। तो ये तीनों गैसेस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ 1 मोल ले लिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 मॉलिक्यूल। ਇਹਦਾ ਵੀ क्लोरीन ਦਾ ले लो जी ਇਹਦਾ 1 मोल ले लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 मॉलिक्यूल आ गए क्लोरीन ਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ 1 मोल ले लो नाइट्रोजन का ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 3 मॉलिक्यूल आ गए। सो ये डेफिनेशन की दी गई है फिर पढ़ लो 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो इसमें तीन गैसेस नहीं है ऑक्सीजन क्लोरीन और नाइट्रोजन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ऑक्सीजन ਦਾ 1 मोल ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ गए। ਇਹਦਾ क्लोरीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 1 मोल ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 मॉलिक्यूल ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 1 मोल ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस आ गई। मींस ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ 1 मोल ਲਗਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3 मॉलिक्यूल ही ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ क्लोरीन है चाहे वो ऑक्सीजन है चाहे क्लोरीन है चाहे नाइट्रोजन है। अगर ਇਹ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1 मोल कलेक्ट कर लेंगे जे कंसिस्ट कर लेंगे जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ सेम मॉलिक्यूल होंगे चाहे वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में 3 मॉलिक्यूल है क्लोरीन में 3 मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन में 3 मॉलिक्यूल है। कितनी क्वांटिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1 मोल ठीक है जी। ये वो डेफिनेशन बोल देते हैं।
स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लो जी, देखो जी ये इसकी वैल्यू होती है, ये वाली ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 मोल की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 20। उस तो बाद देखो जी इन अदर वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं same mole of every gases occupies same volumes at standard temperature pressure condition। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। देखो जी ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਲੋਰੀਨ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮੋਲ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 3 ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਵੀ 1 ਮੋਲ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਗਏ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਮੋਲ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ 3 ਮੋਲੀਕੂਲ ਨੇ ਵੀ same volume occupy ਕੀਤਾ, mean in other word same mole of every gas occupies same volume at standard temperature pressure condition। तो देखो जी अगर ये standard temperature pressure condition की बात करेंगे, जब सारा temperature भी standard होगा pressure भी standard होगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ अगर 1 मोल गैस ले लेते हैं, मालूम है कि कितने गैस निकले 1 मोल ले जाओ और 1 मोल ਦੇ ਵਿੱਚ 3 मॉलिक्यूल आ गए, अगर वो 3 मॉलिक्यूल आ गए वो सेम वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 1 ਮੋਲ ਗੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਮੋਲ ਆਫ ਐਵਰੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੇਮ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਗੈਸ। ਐਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਅਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਗੈਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੈਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਨੀ ਗੈਸਸ is directly proportional to number of mole of gases। So at this time pressure of gases and temperature of gases is constant। देखो जी वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਵਾ वॉल्यूम of gases ਕਿਹਦੇ directly proportional है, volume of gases is directly proportional to number of mole of any gases। So at this time pressure of gas and temperature of gas is constant। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਗੈਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਗੇਨ ਥੋੜਾ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਆਫ ਗੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਐਵਰੀ ਗੈਸ ਆਕੂਪਾਈਜ਼ 22.4 ਲੀਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਐਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। देखो जी कोई भी जी गैस है अगर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 1 ਮੋਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ 1 ਮੋਲ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨਗੇ 22.4 ਲੀਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। और कई कंडीशन पे जाएंगे स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन, ये भी कि प्रेशर का टेंपरेचर बहुत ज्यादा सेम नहीं, एक स्टैंडर्ड टेंपरेचर होगा और स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। अगर हम वो स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर के उत्ते कोई भी गैस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਮੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1 ਮੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੇ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਉਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਆ ਜਾਣ 4 ਆ ਜਾਣ 1000 ਆ ਜਾਣ 1500 ਆ ਜਾਣ ਲੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 1 ਮੋਲ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਏਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਉਹ 22.4 ਲੀਟਰ वॉल्यूम आकूपाई करेगा और स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन में करेंगे। ये कि टेंपरेचर इंक्रीज कर देना या प्रेशर इंक्रीज कर देना, टेंपरेचर प्रेशर जो है स्टैंडर्ड रहेगा। सो उस तो बाद देखो जी अगे की है ये क्या ये जो छोटी है कंडीशन है वो ही सॉल्व कर रहे हैं। सब तो पहले देखो एक नोट कर रहे हैं अपन लिख लेते हैं स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन, इनको और भी बोल देते हैं इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर कंडीशन। देखो ये मैंने लिखा दिया वेयर एंटी
भी ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन इज आल्सो नोन एज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦਾ स्टैंडर्ड टेम्परेचर ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ स्टैंडर्ड टेम्परेचर ਹੋਊਗਾ 273 ਕੈਲਵਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा स्टैंडर्ड प्रेशर साਡਾ होगा जी 1 एटमॉस्फेयर at 760 mm mercury। ये mercury के लिए कितना साडा स्टैंडर्ड प्रेशर होगा। उस तो बाद स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होगा जी सो वॉल्यूम का क्या होगा जी 22.4 लीटर पर मोल। कोई लीटर पर मोल इधर देख सकते हैं कि और पर मिल जाएगा जेड़ा लीटर है अगर ये मोल ऊपर ले होने हैं तो मोल अंदर से होता है आगे इधर मोल ले दो तो बता दे दो। सो ये साडा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। अगर ये यूज करते हैं इसमें डेफिनेशन की बार-बार नोट कीजिएगा एसपीपी को एसपीपी निकाला होगा टेम्परेचर निकाला होगा प्रेशर निकाला होगा और वॉल्यूम निकाला होगा। उसके बाद देखो जी उसके बाद देखो सेकंड कंडीशन है सेकंड कंडीशन की होगा जी वो भी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ टेम्परेचर साडा गेन 273 केल्विन होगा। उस तो बाद प्रेशर ही कितना दे जाए ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ 1 ਬਾਰ। ਸੋ 1 ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ वॉल्यूम ऑफ गैस के लिटिल बिट चेंज है इथे कितना है 22.4 लीटर है इथे आ जाएगा 22.7 लीटर पर इतना आ जाएगा 27.2.7 लीटर पर मोल इथे कितना है 22.4 लीटर पर मोल इतना फर्क आ जाएगा ये लिटिल बिट चेंज आ गया जब ही प्रेशर मेरा 1 एटमॉस्फेयर को चेंज करके 1 बार। सो ये बात आ जाएगा ये दोनों की कंडीशन है एडी कंडीशन दे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन या फिर नॉर्मल टेम्परेचर फॉर प्रेशर कंडीशन। अगर ये प्रेशर जड़ा 1 एटमॉस्फेयर को चेंज करके 1 बार कर देते हैं तो साडा दा वॉल्यूम है तो लिटिल बिट चेंज आएगा इथे 22.4 ही थोड़ा जिहा हाई हो जाएगा 22.7 लीटर पर मोल। सो उस तो बाद देखो जी ये थर्ड कंडीशन है कोई थर्ड कंडीशन है उनको ऊपर नोट कर देना इथे नोट कर देना ये थर्ड कंडीशन है इनको ऊपर नोट कर देना। सो ये थर्ड कंडीशन है वो भी है साडी इथे नोट कर देना। इसके बाद तीसरे नंबर वाली कंडीशन है ये है जी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर इनको बोलते हैं यही सारी स्टैंडर्ड। उस तो बाद की है जी एम्बिएंट। देखो ये एम्बिएंट की ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ चारों पासों में घेर होता है या फिर व्यापक कह सकते हैं एम्बिएंट ऐसा का टेम्परेचर आ जाएगा मैं शॉर्ट ही रहना है और इसका प्रेशर आ जाएगा मैं शॉर्ट ही रहना एम्बिएंट उसना जरूरी। सो एम्बिएंट दिया है कि एम्बिएंट होता व्यापक व्यापक नहीं आप कह सकते हैं चारों पासों घेर होगा ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਬੀਐਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਬੀਐਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਊਗਾ ਜੀ 273.15 ਕੈਲਵਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 1 ਬਾਰ ਹੀ आऊगा। उस तो बाद वॉल्यूम की गल कर लो वॉल्यूम साडा आऊगा दे विच 24.78 लीटर पर मोल। थोड़ा लीटर पर मोल मोल ऊपर करके ਉਹਦੇ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर
24.78 लीटर पर मोल। सो ये स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेंपरेचर प्रेशर। सो देखो ये सारी कंडीशन पे हम कैलकुलेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं होती। सो ये चाहिए गैस स्टेशन करांगे प्लस वो बूम स्टडी ना उन्होंने स्टडी करना। सो ये सारा नहीं होगा तो इस करके मैं लिख कर देता हूँ। सिर्फ 5-7 मिनट में सारी सारी खत्म हो जाना टॉपिक के ना तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जी। सो देखो जी जरा अगे साड़ी अगे आ गई साड़ी गैस स्टेशन। सो गैस स्टेशन के देखो जी की होंदा वा। तो जी गैस स्टेशन है दैट सारा टॉपिक है जी गैस स्टेशन। तो जी साडी गैस स्टेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ट्राई with the combination of all gas laws। देखो जी जितने भी गैस ला पढ़े चाहे बॉयल्स ला पढ़ा हुआ चाहे चार्जिंग ला पढ़ा हुआ चाहे गेयर ला पढ़ा हुआ चाहे कैड्रो ला पढ़ा हुआ वो सारे को कंबाइन कर दिए उन्होंने ऐड कर दिए तो सारे को की बन गई गैस स्टेशन कर दी। क्योंकि जितने भी ला पढ़े हैं वो सारे किहदे बेसिस पे काम करते हैं जी प्रेशर ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस और टेंपरेचर ऑफ गैस। ये तीनों जो फैक्टर है वो बेसिस पे सारे नाल जो गैस ला वर्क करते हैं। सो इस करके गैस स्टेशन है आप कह सकते हैं इट इज ट्राइड with the combination of all gas क्या कह सकते हैं it is the combination of all gas। आप इधर कह सकते हैं it is the combination of all gas वाले ही बनाए थे। आप इन अदर वर्ड में ले लेंगे in other words it is the combination of all gas laws। देखो जितने भी गैस ला का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो साडे कोल की बन जूगी गैस स्टेशन बन जूगी। सो देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ जितने भी गैस ला बनेगा सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਗੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ टेंपरेचर ऑफ गैस और उस तो बाद वॉल्यूम ऑफ गैस। सो ये स्टडी कर लेते हैं जो पढ़ा के लेते हैं ये की होगा सारे को। सो ये देखो जी सब तो पहले हम ये नोट करेंगे जी ये कि डेफिनेशन हो गया ये भी मैं डेफिनेशन नोट की है ये भी एक डेफिनेशन है। हुन अगे ये प्रूफ करके ले लेते हैं। सब तो पहले नोट करो जी नंबर 1 पे अपन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू उसको बाद क्या नोट करो जी पहला लेवल जो बॉयलर का सब तो पहला हम बॉयलर का पढ़ा है वो बॉयलर का मेरा सारा नोट कर दो। तो अकॉर्डिंग टू बॉयलर कोई बॉयलर का फार्मूला की प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो ये उल्टा भी करके लिख सकते हैं अगर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चाहे इधर नोट कर दो या इधर कर दो सेम कर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ज्यादा होता है आप उधर रेशो टोटल कर दो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो उसके बाद देखो जी आगे आ गया इना दोनों को नोट कर लो ये दोनों की ये का इक्वेशन बन है ये भी इक्वेशन बन है ये भी का इक्वेशन बन है। उस तो बाद नेक्स्ट आ गया जी 2 नंबर की जी सेकंड है बड़ा है चार्जेस लॉ। सो चार्जेस लॉ के जो किया जी तो चार्जेस लॉ के जो की पढ़ा है जी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर और प्रेशर इज कांस्टेंट। इधर प्रेशर कांस्टेंट है और ये सारा की ऑलरेडी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आई कॉल इट क्वेश्चन नंबर 7। उस तो बाद ये पढ़ा है थर्ड नंबर पर लाइन मार दूंगा। थर्ड नंबर पे पढ़ा है जे लोसेट जेड़ा की आइडेंटिटी शुरू कीता है। सो ये आ गया सारा जे लोसेट लॉ। सो जेड़ा जे लोसेट लॉ में की पढ़ा
pressure is directly proportional to temperature at constant volume of gas. So ये साडा आ गया जी गेलुसन का आई कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3 उस तो बाद लास्ट वाला जेड़ा पढ़िया है जी एवोगैड्रो लॉ है सो जेड़ा एवोगैड्रो लॉ वो भी होगा ही साडे कोल एवोगैड्रो लॉ सो जेड़ा एवोगैड्रो लॉ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਜੀ volume of gas is directly proportional to number of mole of gas so ये साडा कितना आ गया जी ये साडा क्या आ गया ये साडा आ गया जी इक्वेशन नंबर आई कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3 सो ये सारे ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਪੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो ये प्रेशर है वॉल्यूम है वॉल्यूम प्रेशर सेम ही है वॉल्यूम प्रेशर है उस तो बाद चार्ज देखो जी जेड़ा चार्ज ओदे विच की है जी ओदे विच साडा वॉल्यूम और टेंपरेचर है प्रेशर नहीं है ये वाले ला दे विच साडा प्रेशर जेड़ा नहीं है बट ये वाले ला दे देखो जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ प्रेशर और टेंपरेचर है सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस देखो जेड़ा वॉल्यूम मैक्सिमम टाइम होता है जेड़ा वॉल्यूम है ऑल लॉज दे विच जाली बार कह सकते हैं बच्चा एग्जिस्ट करता है क्योंकि देखो जी बॉयज लॉ में भी वॉल्यूम है एक हो गया उस तो बाद चार्ज लॉ में भी वॉल्यूम है दो हो गए उस तो बाद देखो जी अब गैलोन लॉ में भी वॉल्यूम है तीन हो गए जेड़ा वॉल्यूम है वो ऑल लॉ दे विच मैक्सिमम टाइम एग्जिस्ट करता है कह सकते हैं चारों लॉ दे विच जिन्हें चार ही गैस ला कीते आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਹੋਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ